Hello everyone, this is Dr. Hitesh Rasmut and we are talking about manufacturing of cake. So there are different methods for the manufacturing of cake. Why we required specific flour for cake manufacturing. So we are going to discuss all these points. Okay. आज टॉपिक है हमारा केक हम कैसे बनाते हैं। मीन्स थ्योरेटिकली अगर आपको कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या थ्योरी है, कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपको प्रोसेस समझ में आता है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। केक मैन्युफैक्चरिंग है क्या, कौन कौन से इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। सो लेट मी शेयर माय पीपीटी, देन आई स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, सो सी दिस here. First slide, here the topic is manufacturing of cake. तो केक क्या है सबसे पहले, राइट। केक क्या है, एक स्वीट प्रोडक्ट है, राइट, जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, हाई लेवल ऑफ शुगर। आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं कि दिस इज अ स्वीट बेक्ड प्रोडक्ट हैव अ हाई लेवल ऑफ शुगर एंड फॉर्मुलेशन एंड hence are food of high caloric value. Among the various ingredients used, like flour, sugar, shortening, egg, and are the essential ingredient for cake manufacturing. Optional ingredients are baking powder, milk, fruit, etc. are the optional ingredient for the manufacturing of cake. Cake manufacturing, the selection of ingredient or their amount is important, right? So you can write down this in introduction part, right? Then हम सबसे पहले जाते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। केक मैन्युफैक्चरिंग में दो तरह से हम डिवाइड करते हैं इंग्रेडिएंट को, एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट, एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट। एसेंशियल में क्या है, हमारा फ्लोर होता है, शुगर, शॉर्टनिंग एंड एग, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट की कैटेगरी में आते हैं। बट नाउअडेज क्या है कि एगलेस केक बनते हैं, तो उसकी जगह पे हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एसेंशियल इंग्रेडिएंट में डाल देते हैं और एग हटा देते हैं, और उसमें हम शॉर्टनिंग तो ऐड ही करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल इंग्रेडिएंट में हमारा आता है बेकिंग पाउडर, मिल्क और अदर फूड्स और अदर फ्लेवर, जो भी हमें आप फ्लेवर ऐड करने हैं रिक्वायरमेंट के बेस पे, हम ऑप्शनल इंग्रेडिएंट में बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। ओके, बट इसेंशियल इंग्रेडिएंट के बगैर हमारा केक प्रिपेयर नहीं होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। फिर सिलेक्शन, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फ्लोर, किस तरह का फ्लोर आप ब्रेड केक मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेंगे। लो प्रोटीन फ्लोर, ये एयरेशन राइस इन केक इज डिपेंड्स ऑन द एयरेशन रेदर देन द ग्लूटेन डेवलपमेंट, क्योंकि केक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एयरेशन इंपॉर्टेंट होता है, ग्लूटेन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए हम लो प्रोटीन फ्लोर लेते हैं। फाइनली ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि बैटर फॉर्मेशन के लिए पार्टिकल साइज छोटा होना चाहिए, जिससे कि अच्छा मिक्स हमारा डो बनेगा, देन उसका हम बैटर बनाते हैं। क्लोरीनेटेड फ्लोर, इन केस ऑफ हाई रेशियो केक टू प्रिवेंट द केक कोलैप्स caused due to increased latinization temperature of starch by high amount of sugar. तो हम क्लोरीनेटेड ट्रीटेड फ्लोर लेते हैं, जो हाई रेशियो फ्लो केक के लिए हम रिक्वायरमेंट होता है। ओके, देन हम बात करते हैं शॉर्टनिंग, किस तरह का फैट हमें ऐड करना चाहिए। शॉर्टनिंग का क्या मतलब रहता है, फैट जो कि व्हाइट कलर का आता है, और ये ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग, केक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। शॉर्टनिंग प्लास्टिक नेचर होना चाहिए, तभी वो अच्छे से अपना स्मूथ टेक्सचर देगा। Fat should be solid at room temperature as well as during creaming process also. जब हम क्रीमिंग प्रोसेस करते हैं तो सॉलिड होना चाहिए, नहीं तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई अगर हम ऑयल डालेंगे तो, इसलिए प्लास्टिक इन नेचर होना चाहिए, तभी हम शॉर्टनिंग कहते हैं। नो ग्रेनुलर फैट, इसमें ग्रेन्यू फैट में ग्रेनुल से नहीं होना चाहिए, एकदम क्रीम टाइप स्मूथ होना चाहिए इस टेक्सचर, तभी विपिंग क्वालिटी अच्छी आती है। ठीक, नहीं तो पुअर विपिंग क्वालिटी आएगी। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन केक, कॉम्बिनेशन ऑफ फैट भी मतलब ले सकते हैं हम एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए केक के। नीदर टू हार्ड और नॉट टू फैट, अगर ज्यादा हार्ड होगा तो मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, ज्यादा फैट होगा तो मिक्सिंग लूज हो जाएगी, प्रॉपर सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स नहीं हो पाएंगे। ओके, तो प्रॉपर क्रीमी टेक्सचर नहीं दे पाएगा, एयरेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें नॉर्मल मीडियम फैट ही लेना होता है, लाइक शॉर्टनिंग लेनी होती। फॉर केक मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर ऑफ द बिलो मेंशन क्वालिटी नीड टू बी सिलेक्टेड, इस तरह की क्वालिटी का फ्लोर हम लेते हैं। लो प्रोटीन फ्लोर हम लेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया है, राइट।
जो कि एयरेशन जरूरत होती है, ग्लूटेन डेवलपमेंट नहीं जरूरत होती। फ्लोर फाइन होना चाहिए और हाई रेशियो केक फ्लोर हम लेते हैं जो शुगर को इंक्रीज कर देता है जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर की वजह से, इसलिए क्रम्प सेटिंग आने लगती है, इसलिए हाई रेशियो हम केक लेते हैं। शॉर्टनिंग ग्रेनुलर नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट और हार्ड शॉर्टनिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनके टेक्सचर में प्रॉब्लम आती है। Cake are given neither by mechanical aeration of fat and sugar leading to entrapped air cells in the mixture और by using leavening agent। या तो हम फैट और शुगर को अच्छे से मिक्सिंग करते हैं जिससे कि एरेशन हो, बट नहीं तो हम लीवनिंग एजेंट ऐड करते हैं। फॉर द केक मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली डबल एक्शन बेकिंग पाउडर इज यूज। बेकिंग पाउडर जो ऑप्शनल है हम उसका यूज कर सकते हैं एज अ लीवनिंग एजेंट, राइट। एग में हम एग व्हाइट का यूज करते हैं। टू अ लेसर एक्सटेंट मिल्क प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर्म स्टेबलाइजर्स के लिए विच स्लो डाउन द कोएलिसेंस और एयर बबल्स जो हम फैटेंड मिल्क लेते हैं उससे। इमल्सिफायर का काम करता है एग प्रोटीन हमारा, राइट, जो डिस्टेबलाइजिंग कर देता है इफेक्ट ऑफ फैट को, जो फॉर्म टाइप बनाता है जब हम एयरेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन का काम करता है वेल डिजॉल्विंग कर देता है, दोनों फॉर्म्स को मिक्स कर देता है एग एक अच्छी बैटर बना के देता है। ओके यहाँ पे वी कैन डिवाइडेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केक, शॉर्टेड एंड अनशॉर्टेड। सो शॉर्टेड केक कंटेन अ शॉर्टनिंग। देखो दो तरह से केक होते हैं, शॉर्टन का मतलब फैट होता है उसमें, और दूसरा केक होता है जिसमें फैट नहीं होता है। बटर शॉर्टनिंग और बटर एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट with add a leaving along with the baking powder. For example, examples are chocolates, cake, pound, etc. Okay, and unshortened cake में contain a fat as a basic ingredient. मतलब इसमें हम इसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता है, हम ऐड कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। दे आर लिव्ड बाय द एयर और स्टीम। लिवनिंग एजेंट किसके थ्रू होता है, स्टीम के थ्रू हम इसमें कर लेते हैं। स्पॉन्ज केक ज्यादा, स्पॉन्ज केक जो बनता है उसमें फैट फ्री केक होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप है केक मैन्युफैक्चरिंग के। शुगर बैटर मेथड, फ्लोर बैटर मेथड, ब्लेंड मेथड, बॉइल्ड मेथड, शुगर वाटर मेथड एंड ऑल इन वन प्रोसेस। शुगर बैटर मेथड का मतलब क्या है कि पहले हम क्रीमिंग ऑफ शुगर एंड फैट, हम फैट को और शुगर को ग्राइंड मिक्स करते हैं, क्रीमिंग कर लेते हैं। फिर एडिशन ऑफ ड्राई, उसमें ही ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। फिर एडिशन ऑफ लिक्विड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, पोरिंग इनटू बेकिंग पैन और बेकिंग कर देते हैं, कूलिंग कर देते हैं। दैट इज शुगर बैटर मेथड। ओके, उसके बाद आता है शुगर बैटर मेथड की एक्सप्लेनेशन है कि क्रीमिंग जो करते हैं वो डिफरेंट शॉर्टनिंग यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट क्रीमिंग टुगेदर in order to blend them thoroughly. Sugar is then added to gradually avoid the adverse effect of aeration process. Very light texture and bright appearance of mixture indicate that the adequate aeration has been achieved. जब हम ऐसी क्रीमिंग बनाते हैं तो एयरेशन अच्छा होता है और अच्छा अपीयरेंस आता है। ड्राई इंग्रेडिएंट हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स करते हैं और लो स्पीड में मिक्सिंग की जाती है जिससे कि एयर अच्छे से इंट्रैप्ड हो जाए। ओके, और ग्लूटेन टफन हो जाए। एडिशन ऑफ लिक्विड इंग्रेडिएंट, हम बैटर बनाने के लिए लिक्विड इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं जिससे फ्लूइडिटी आ जाए, एनहांस द लिक्विड फ्लूइडिटी। ओके, जिससे हम पोरिंग अच्छे से कर सकें और बेकिंग करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फ्लोर बैटर मेथड, फ्लोर बैटर मेथड में क्या होता है, क्रीमिंग ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ फैट एंड फ्लोर। फैट और फ्लोर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है। फिर एडिशन ऑफ विप्ड मिक्स्ड, अलग से एग को और शुगर को विपिंग कर ली जाती है और दोनों को ऐड कर दिया जाता है, फिर मिक्सिंग करते हैं। देन एडिशन ऑफ लिक्विड होता है, फिर एडिशन ऑफ रिमेनिंग फ्लोर, जो हम फ्लोर बचता है पूरा फ्लोर की अमाउंट, क्योंकि फैट तो इक्वल थोड़ी ना फ्लोर ऐड करते हैं, एक्सेस ऑफ फ्लोर हम यूज करते हैं, तो जो रिमेनिंग फ्लोर होता है वो हम ऐड कर देते हैं। फिर पोरिंग करते हैं बैटर पैन में, बेकिंग कर देते हैं। तो ये है फ्लोर बैटर मेथड। इसमें क्या होता है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर हम ऐड करते हैं, फ्लफीनेस आ जाता है, लाइट और फ्लफी मिक्सचर दे देता है। फिर इसको हम ड्यूरिंग क्रीमिंग द फ्लोर इज एडेड ग्रेजुअली एंड देन पोर्शन ऑफ फ्लोर is coated with
fat before addition of any liquid, gluten development avoiding when the flour is mixed with a liquid. अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब हम फैट के साथ मिक्स करेंगे फ्लोर को तो ग्लूटेन डेवलपमेंट अवॉइड हो जाता है, ग्लूटेन डेवलपमेंट नहीं होता है फैट के साथ, राइट। जब हम वाटर ऐड करेंगे तभी ग्लूटेन डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए इसके साथ हम अच्छे करते हैं तो अच्छा केक बनता है, स्ट्रॉन्ग स्लाइटली और फ्लफी केक बनता है। फिर एडिशन ऑफ विप्ड मिक्सचर एग एंड शुगर, विप्ड मिक्सचर एग एंड शुगर का हम ऐड कर देते हैं। कर्डलिंग को अवॉइड करने के लिए हम ये सब करते हैं, शुगर और एग को करेंगे तो कर्डलिंग नहीं होगी, और बेटर एडिशन होता है और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो एडिशन ऑफ लिक्विड, इससे कलर फ्लेवर डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद फ्लोर, रिमेनिंग फ्लोर हम ऐड करते हैं। सो द प्रॉपरली मिक्स्ड ब्लेंड of remaining flour and baked powder is added and mixed gently. At this stage, various vigorous mixing may include knocking out of air cells resulting into a poor cake volume. इसमें क्या करते हैं, अच्छे से मिक्सिंग करते हैं जिससे कि जो एयर सेल्स हैं वो ना बने, नहीं तो केक का पुअर वॉल्यूम बनेगा। ब्लेंड मेथड, ब्लेंडिंग मेथड में क्या है कि विपिंग ऑफ फैट, फ्लोर, बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट, सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं। फिर एडिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ शुगर लिक्विड कलर एंड फ्लेवर, मिक्सचर ऑफ शुगर लिक्विड एंड कलर एंड फ्लेवर को हम ऐड कर देते हैं इसमें। एंड देन एडिशन ऑफ एग एंड मिक्सिंग, एग को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे प्रॉपर, फिर कोल्डिंग करेंगे, बैटर बनाएंगे और बेकिंग करेंगे। बॉइल्ड मेथड का क्या मतलब है, मेल्टिंग ऑफ शॉर्टनिंग इन अ बॉल, पहले पिघला लेंगे शॉर्टनिंग को बोल में, फिर एडिशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ फ्लोर, फिर एक पोर्शन फ्लोर का उसमें शॉर्टनिंग में ऐड करेंगे, फिर एडिशन ऑफ प्रॉपरली विप्ड एग शुगर स्पॉन्ज इन पार्ट्स। धीरे धीरे हम एग शुगर का जो विप्ड क्रीम बन जाएगी वो ऐड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, फिर रिमेनिंग फ्लोर को ऐड करेंगे और देन हम बेकिंग पैन में पोर करेंगे केक बैटर को और बेकिंग करेंगे एंड कूलिंग करेंगे। दिस इज बॉइल्ड मेथड। बॉइल्ड में मतलब हम तो जो शॉर्टनिंग है उसको पिघलाएंगे। शुगर वाटर मेथड, शुगर वाटर मेथड का मतलब है कि शुगर को वाटर में पहले हम डिसॉल्व कर लेते हैं, डिसॉल्विंग शुगर इन हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ रिमेनिंग इंग्रेडिएंट एक्सेप्ट एग, एग को छोड़ के सारे इंग्रेडिएंट हम ऐड कर देंगे एंड एजिटेशन फॉर एयरेशन, मिक्सिंग करेंगे जिससे एयर एंट्रैप्ड हो जाए, एडिशन ऑफ एग एंड मिक्सिंग, फिर हम एग को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, फिर बैटर में बेकिंग पैन में हम ऐड कर देंगे, पोरिंग करेंगे और बेकिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे। ये होता है हमारा शुगर वाटर मेथड। ऑल इन प्रोसेस का क्या मतलब है, ये मेथड है मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट टुगेदर, सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ मिक्स करेंगे, फिर एयरेशन ऑफ मिक्सिंग विद कंट्रोल ऑन मिक्सचर स्पीड एंड टाइम। एयरेशन मतलब मिक्सिंग अच्छे से करेंगे जिससे एयर हमारी एंट्रैप्ड हो जाए, मिक्सचर टाइम और मिक्सिंग स्पीड हमें ध्यान रखनी होगी, प्रॉपर अच्छे से ही मिक्सिंग करते, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट हो जाएगा ग्लूटेन का, आराम से करेंगे और जिससे एयर एंट्रैप्ड हो जाए। pouring of batter into a baking pan, then baking and so these are the types of cake manufacturing. Okay, और इनका यूजेस क्या है, इंग्रेडिएंट्स कौन यूज करते हैं और क्या इनका इफेक्ट होता है, राइट। So now that's it from my side, and if you have any queries you can ask me, you can text me also, and do like and subscribe. Thank you.